हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन में स्वागत है। मैं कौशल कुमार आज मानव में लैंगिक जनन के बारे में पढ़ने समझने जा रहे हैं। इसके बाद नर जनन तंत्र एवं मादा जनन तंत्र मनुष्य का पढ़ेंगे समझेंगे। इससे पहले मानव में लैंगिक जनन, इसमें मेल और फीमेल के बारे में देखते हैं और यहाँ से हम स्टार्ट करके बचपन से स्टार्ट करके जनन तक कैसे जाता है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। मानव में लैंगिक जनन, बहुत सारे स्पीशीज के बारे में हम लोगों ने चर्चा की है, एक कोष की है, बहुकोष की है। अब जो हमें पढ़ना है मानव में लैंगिक जनन, तो मेल और फीमेल में क्या परिवर्तन आता है समय के साथ, एज बढ़ने के साथ, इन सारी चीज़ों को इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। इस वीडियो का लास्ट तक देखें तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। एनसीईआरटी के एक एक लाइन पर चर्चा करने जा रहे हैं, तो हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। 8.3 का 3 मानव में लैंगिक जनन पढ़ते हैं। अब तक हम विभिन्न स्पेसीज में जनन की विभिन्न प्रणालियों की चर्चा करते रहे हैं, विभिन्न स्पेसीज की भी चर्चा कर रहे हैं इसी चैप्टर में मैंने। अब जो है हम स्पीसीज के विषय में जानेंगे जिसमें हमारी ज़्यादा रुचि है, वो है मनुष्य। मनुष्य में लैंगिक जनन होता है, इस प्रक्रम किस प्रकार कार्य करता है इसके बारे में समझते हैं। सेकेंड पैराग्राफ में से चलते हैं। आइए अब स्थूल रूप से एक व संबंध बिंदु से प्रारंभ करते हैं। हम सभी जानते हैं कि आयु के साथ साथ हमारे शरीर में कुछ परिवर्तन आते हैं। आप सभी जान रहे हैं कि इस एज बढ़ने के साथ साथ, आयु बढ़ने के साथ साथ हमारे शरीर में विभिन्न तरह के परिवर्तन आते हैं। कक्षा 2 से 10 तक पहुँचते पहुँचते लंबाई में परिवर्तन, भार यानी कि दोनों बढ़ जाता है, लंबाई भी बढ़ जाता है, भार भी बढ़ जाता है। और जो हमारे दूध के दांत होते हैं वो भी टूटते जाते हैं और नए दांत निकल जाते हैं। इन सभी परिवर्तनों को एक समान प्रक्रम वृद्धि में समूहबद्ध कर सकते हैं, जिसमें शारीरिक वृद्धि होती है। परंतु किशोरावस्था में, प्रारंभिक वर्षों में कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जिन्हें मात्र शारीरिक वृद्धि नहीं कहा जा सकता, जबकि शारीरिक सौष्ठव ही बदल जाता है। शारीरिक अनुपात बदलना है, नए लक्षण आते हैं तथा संवेदना में भी परिवर्तन होते हैं। इसमें से कुछ परिवर्तन लड़के और लड़कियों में एक समान होते हैं। बहुत सारे परिवर्तन ऐसे हैं जो कि लड़की एवं लड़के में एक समान होते हैं। हम देखते हैं कि शरीर में कि कुछ नए भागों जैसे कांख एवं जांघों के मध्य जननांगी क्षेत्र में बाल गुच्छे निकल आते हैं। आप देखे होंगे कि कांख में जो बाल होते हैं, जांघ के मध्य यानी कि जनन अंग में के क्षेत्र में भी बाल गुच्छे निकल आते हैं, वो लड़का एवं लड़की दोनों में होता है और उस जगह पर उनका रंग भी गहरा हो जाता है। पैर, हाथ एवं चेहरे पर भी महीन रोम आ जाते हैं, यानी कि महीन बाल जो है रोम जैसा आ जाते हैं, ये दोनों में होता है। त्वचा अक्सर तेलीय हो जाती है तथा कभी कभी मुहासे, कील मुहासे भी निकल जाते हैं, ये दोनों में समान होता है। हम अपने और दूसरे के प्रति जो है अधिक सजग हो जाते हैं, यानी कि अट्रैक्शन होने लगते हैं, मेल और फीमेल के प्रति अधिक सजग हो जाते हैं। इतना तक तो आप लोग समझ गए होंगे। एक एक लाइन है, एनसीईआरटी का लाइन है, इसलिए अच्छे से समझिएगा क्योंकि विभिन्न कंपटीशन में भी काम आएंगे। दूसरी ओर कुछ ऐसे भी परिवर्तन है जो लड़का और लड़की में जो है भिन्न होते हैं, लड़कों एवं लड़कियों में भिन्न होते हैं। जैसे लड़कियों में स्तन के आकार में वृद्धि होने लगती है तथा स्तनाग्र की त्वचा का रंग भी गहरा होने लगता है, यानी कि इस कुछ जो है परिवर्तन लड़के अब लड़की में जो है अलग होती है। लड़की का स्तन में वृद्धि हो जाती है
और उस जगह पर त्वचा का रंग भी गहरा होने लगता है। इस समय लड़कियों में रजोधर्म होने लगता है। और रजोधर्म क्या है? हम जब मानव के मादा जनन तंत्र पढ़ाएंगे तो वहाँ हम बताएंगे रजोधर्म क्या होता है। इसे मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं, मासिक धर्म इसी को कहा जाता है। तो इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा मादा जनन तंत्र में करेंगे। अब लड़का में क्या होता है? लड़कों के चेहरे पर दाढ़ी मूंछ निकल आती है, उनकी आवाज़ फटने लगती है तथा साथ ही दिवा स्वप्न अथवा रात्रि में शिश्न भी अक्सर विवर्धन के कारण उद्भ हो जाता है। यानी कि लड़का का चेहरा पर दाढ़ी मूंछ आ जाता है, आवाज़ फटने लगता है, साथ ही साथ दिवा स्वप्न अथवा रात्रि में जो है शिश्न यानी पेनिस जो है अक्सर विवर्धन के कारण उद्भव हो जाता है, यानी कि उसमें भी तनाव आने लगता है। ये सभी लड़के का लक्षण है और ये सभी होते हैं किशोरावस्था में। 2 से 8 क्लास के बाद जो है 10 क्लास के बाद जब समय आता है 12 से 14-15 साल, उस समय का ये बदलाव है। ये सभी परिवर्तन जो है महीनों एवं वर्षों की अवधि में मंद गति होने लगती है। कुछ दिन के बाद जो है सभी परिवर्तन धीरे धीरे जो है धीरे पड़ने लगते हैं, मंद हो जाते हैं। ये परिवर्तन सभी व्यक्ति में एक ही समय अथवा एक निश्चित आयु में नहीं होती है। कुछ व्यक्ति में जो है जब परिवर्तन कम आयु में ही तीव्रता से होने लगती है, जबकि अन्य में अत्यंत मंद गति से होते हैं। अब प्रत्येक परिवर्तन तीव्रता से पूर्ण भी नहीं होते हैं। प्रत्येक परिवर्तन जो है तीव्रता से पूर्ण नहीं होता। जैसे कि उदाहरण दिया है, लड़के के चेहरे पर पहले छितराए हुए से कुछ मोटे बाल परिलक्षित होते हैं तथा धीरे धीरे यह वृद्धि का एक जैसे हो जाती है। फिर भी इन परिवर्तनों के विभिन्न व्यक्तियों के बीच विविधता परिलक्षित होती है। यानी कि फिर भी जो है इन परिवर्तन के विभिन्न व्यक्तियों में एक जैसा नहीं होता है, उसमें भी विभिन्नता होती है। हर लड़कों में अलग अलग टाइप से वृद्धि करते हैं। जैसे कि हमारे नाक नक्शा अलग है, उसी प्रकार इन बालों के वृद्धि का पैटर्न भी स्थान एवं शिश्न की आकृति एवं आकार भी भिन्न होते हैं। यह सभी परिवर्तन शरीर के लैंगिक परिपक्वता के दर्शाता है या परिपक्वता के पहलू हैं। तो जितना भी परिवर्तन बताए लड़के का लड़कियों का, ये सभी लैंगिक परिपक्वता सेक्सुअल मैच्योरिटी का लक्षण है। ये सभी लक्षण आए तो समझ जाना कि लैंगिक परिपक्वता हो चुकी है। यानी कि लड़कियों का स्तन में वृद्धि, उस जगह गहरा रंग आ जाना और उसमें वृद्धि होने लगना, लड़के में दाढ़ी मूंछ आ जाना, आवाज़ फटना, दिवा स्वप्न शिश्न यानी पेनिस में जो है तनाव आना, इन सभी लक्षण होते हैं। अब आगे चलते हैं। इस आयु में शरीर में लैंगिक परिपक्वता क्यों परिलक्षित होती है? क्वेश्चन मार्क्स है कि इस आयु में शरीर में लैंगिक परिपक्वता आखिर क्यों परिलक्षित होती है? तो हम जो है बहुकोशिकीय जीवों में विशिष्ट कार्यों के संपादन हेतु विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं की आवश्यकता की बात कर चुके हैं। पहले ही पढ़ चुके हैं कि बहुकोशिकीय जीवों में विशिष्ट कार्य, अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग कोशिकाओं की आवश्यकता की बात, अलग अलग कोशिकाओं की जो है आवश्यकता होती है। तो लैंगिक जनन में भी भाग लेने के लिए जनन कोशिकाओं का उत्पादन इसी प्रकार एक विशिष्ट कार्य है तथा हम देख चुके हैं कि पौधों में भी इस हेतु विशेष प्रकार की क्रियाएं एवं उत्तक विकसित होते हैं। हम लोग देख चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में ही जो था लाइफ प्रोसेसेस, जैव प्रक्रम, उसमें हम लोग देख चुके हैं कि पौधे इस हेतु विशिष्ट प्रकार की कोशिका जो हैं और उत्तक विकसित होते हैं। प्राणियों जैसे कि मानव भी इस कार्य हेतु विशिष्ट उत्तक विकसित करता है। यद्यपि किसी व्यक्ति के शरीर में युवावस्था के आकार हेतु वृद्धि होती है, परंतु शरीर के संसाधन मुख्यतः इस वृद्धि की प्राप्ति की ओर लगे रहते हैं। यह किसी व्यक्ति के शरीर में
युवावस्था के आकार में वृद्धि होती है और उस संसाधन का जो है मुख्य संसाधन वृद्धि की प्राप्ति की ओर लगे रहते हैं। इस प्रक्रम के चलते जनन उत्तक की परिपक्वता मुख्य प्राथमिकता नहीं होती। अतः जैसे जैसे शरीर की सामान्य वृद्धि दर धीमी होती है शुरू होती है, जनन उत्तक जो है रिप्रोडक्टिव टिश्यू परिपक्व होना प्रारंभ होती है। किशोरावस्था की इस अवधि को यौवनावस्था यानी प्यूबर्टी कहते हैं। यानी कि जैसे जैसे जो है सामान्य वृद्धि दर धीमी होती है, बढ़ना, दाढ़ी मूंछ आ गया तो अब सामान्य हो गया, अब उतना ही रहेंगे, अब कपाड़ में तो बाल नहीं होंगे, तो अब जो धीरे धीरे ये सब जो है धीमी पड़ जाती है सभी लक्षण आने के बाद, तो तब जो है उसमें मानव में परिपक्वता आने लगती है। रिप्रोडक्टिव टिश्यू जब परिपक्व होने लगते हैं और उसी को जो है हम लोग किशोरावस्था को प्यूबर्टी स्टेज कहते हैं। प्यूबर्टी स्टेज से कि प्यूबर्टी स्टेज क्या होता है, इसको हम लोग मानव जनन तंत्र में विस्तार से पढ़ाएंगे। प्यूबर्टी स्टेज को, प्यूबर्टी स्टेज क्या होता है, प्यूबर्टी क्या होता है, एक तरह से इसे समझ लें मासिक धर्म ही कहा जाए, जो कि युवावस्था से प्रारंभ होता है, किशोरावस्था से प्रारंभ होता है और किशोरावस्था की जो अवधि है वो 12 से 18 वर्ष की होती है। यानी कि 12 वर्ष में ही जो है यह सब लक्षण भी दिखने लगते हैं जितने बताएं, और जो है रजोधर्म जिसको बोले थे मादा जनन तंत्र में बताएंगे, मेंसुरेशन साइकिल जो 28 दिन में होता है, प्रत्येक महीने होता है, उसके बारे में 12 साल से ही स्टार्ट हो जाता है। अब दूसरा पैराग्राफ है, अतः ये सभी परिवर्तन जिसकी हमने चर्चा की जनन प्रक्रम यानी कि रिप्रोडक्टिव प्रोसेस के किस प्रकार संबंध है, हमें याद रखना चाहिए कि लैंगिक जनन प्रणाली का अर्थ है कि दो भिन्न व्यक्तियों की जनन कोशिकाओं का परस्पर संलयन। यानी कि दो भिन्न व्यक्ति कौन हो गया, एक हो गया लड़का एक लड़की, यानी एक मेल और एक फीमेल की जनन कोशिकाओं का जब परस्पर संलयन होता है तो उसे समझ लें लैंगिक प्रजनन का अर्थ उसी से है। और यह जनन कोशिका के बाह्य मोचन द्वारा हो सकता है, जैसे पुष्पी पौधे में होता है। पुष्पी पौधे के बारे में हम पिछले वीडियो में चर्चा किए थे। पुष्पी पौधे में होता अथवा दो जीवों के परस्पर संबंध द्वारा जनन कोशिका का आंतरिक स्थानांतरण भी हो सकता है, जैसे कि अनेक प्राणियों में होता है। यदि जंतुओं के संगम के इस प्रक्रम के भाग लेना हो तो यह आवश्यक है कि दूसरे जीव की लैंगिक परिपक्वता की पहचान कर सके, तो ये बिल्कुल ज़रूरी है। यौवनावस्था की अवधि में अनेक परिवर्तन जैसे बालों का नवीन पैटर्न इस बात का संकेत है कि लैंगिक परिपक्वता आ गई है। तो परिपक्वता के बारे में तो हमने बता दिए है, मूंछ आना, स्तन का बढ़ जाना फीमेल में, उस जगह गहरा रंग होना स्तन के जगह, तो इस जो है परिपक्वता की पहचान हो जाता है इससे। तो दोनों जो है भिन्न व्यक्ति की जनन कोशिका पर संलेट करने लायक हो जाता है, उस वही लिखा है। दूसरी पंक्ति है लाइन, दूसरी ओर दो व्यक्तियों के बीच जनन कोशिकाओं के वास्तविक स्थानांतरण हेतु विशिष्ट संरचना की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए जो है शिश्न यानी पेनिस जो होता है, पेनिस के उद्भव होने की क्षमता स्तनधारियों जैसे कि मानव में शिशु माँ के शरीर में लंबी अवधि तक गर्भस्थ रहता है तथा जो है जन्मोत्तर स्तनपान कराता है। इन सभी स्थितियों के लिए मादा के जननांगों एवं स्तन का परिपक्व होना भी आवश्यक है। तो हमने लैंगिक जनन, मानव का लैंगिक जनन तंत्र के बारे में जाना समझा। मानव का लैंगिक जनन तंत्र के बारे में अच्छी तरह से मुझे लगता है समझ गए होंगे कि लैंगिक जनन तंत्र में कैसे कैसे परिवर्तन होता है, मेल में फीमेल में
2 क्लास से लेकर 10 क्लास तक में क्या कैसे परिवर्तन हुआ लंबाई में, आकृति में, उसके बाद आवाज़ में, स्तन का बढ़ना फीमेल में, उस जगह का गहरे रंग होना, लड़का में दाढ़ी मूंछें आना, आवाज़ का फटना, इन सभी परिवर्तन से हम जान जाते हैं कि दोनों मैच्योर हो चुके हैं, परिपक्व हो चुके हैं। अब वो लैंगिक जनन करने लायक हो गए हैं, यानी कि उस क्षमता को प्राप्त कर चुके हैं और किशोरावस्था में पहुंच चुके हैं। और इसी समय से जो है प्यूबर्टी स्टेज यानी कि यौवनारंभ स्टार्ट हो जाता है, जिसमें जो है फीमेल में मेंस्ट्रुएशन साइकिल ऋतुस्राव प्रारंभ होने लगता है। तो आप लोगों ने लैंगिक जनन तंत्र को अच्छे से समझा, मैंने पूरी कोशिश की समझाने का। सर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आज इतना ही। अगले वीडियो में मैंने नर जनन तंत्र, इसके बाद मादा जनन तंत्र के बारे में बताएंगे। जो इस वीडियो को अच्छी तरह से सुने हैं, पढ़े हो, उसे आगे वीडियो में परेशानी नहीं होगी समझने में, वो अच्छी तरह से समझ जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।